माताओं, आप अपने बेटे को कमजोर और कायर मत बनाना। क्यों? कमजोर और कायर बेटा न हमारा घर का रक्षक बन सकता है, न हमारे देश समाज और धर्म का रक्षक बन रहा है। इसलिए कहते हैं जननी जने तो दो जन, या दाता या सूर। हे माँ, बेटे पैदा करने तो दो प्रकार के करना, या तो सूरवीर करना या दानवीर करना, नहीं तो रही जे बांझड़ी मत गमाई जे नूर। ऐसा बोलते हैं। माँ अपने बेटे को सिखाती है, इला न देनी आपनी अलरिया उलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तेरा सम्मान किसमें होगा? मरने में तेरा सम्मान है। इसलिए पुत्रों को कमजोर और कायर नहीं बनाना। अरे माताओं, याद करो झांसी की रानी को, जिन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर के अपने बेटे को पीठ पे बांध करके घोड़े की लगाम मुंह में पकड़ करके, बोलो अंग्रेजों के माथे काटे या नहीं काटे? याद करो पन्ना धाय को, जिसने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान किया कि नहीं किया? यदि उदय सिंह की रक्षा नहीं होती तो उदय सिंह के वंश के अंदर महाराणा प्रताप कभी भी पैदा नहीं होते। महाराणा प्रताप पैदा करने का काम किया है तो उस पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के करवाया है। ऐसे हमारे पूर्वज हुए। याद करो हाड़ी रानी को, पति का मन अटक गया, थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ है, हाथों की मेहंदी सूखी नहीं, युद्ध के अंदर जा रहा हूँ, बार बार पत्नी का ध्यान आ रहा था। पत्नी को लगा यदि पति मेरे अंदर अटका रहा कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, अपना मस्तक काट करके भेज दिया दासी के साथ, और उसने अपने दोनों चोटियां गले में बांध करके युद्ध किया। बोलो युद्ध के अंदर विजय प्राप्त किया नहीं की? याद करो किरणा देवी को, जिसने अकबर को पटक करके उसके ऊपर बैठ करके कटार हाथ में ले ली थी। अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुमत विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही, पकड़िया कान नाक रगड़ी ही, होई जना जीवारी रे बेली, बम बम हरार बोलो रे बेली। याद करो जसवंत सिंह जी की माँ को, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह लड़ाई में जाते नहीं थे, युद्ध से घबराते थे। माँ को लगा यदि मेरा बेटा कमजोर हो गया कैसे युद्ध करेगा, कैसे देश की रक्षा करेगा। बहू को कहा बहू थोड़ा सा हलवा बनाओ, और जब बहू हलवा बनाने लगी तो अपने बेटे को सुनाते हुए बोली, बहू थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर खुरपा धीरे धीरे चलाओ, जब लोहे से लोहा टकराता है तब मेरे बेटे को डर लगता है। तलवारें भी टकराती है युद्ध में, लोहे से लोहा टकराता है, चाहे युद्ध में लोहा टकराता हो चाहे कढ़ाई के अंदर खुरपा हिलता हो, मेरा बेटा बहुत डरता है। जसवंत सिंह जी को सुन करके मन में से जोश के भाव जगे, वीरता जगी, और वो युद्ध जाकर के युद्ध जीते। ऐसी हमारी माताएं हुई है। इसलिए देखो हमारे पूर्वज कितने महान थे। अपनी माताओं को, बाकी जितने देवता हैं सबके हाथ में एक एक हथियार है। राम के हाथ में धनुष है, शंकर के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। लेकिन हमारी जो माता है दुर्गा, जगदम्बा, भवानी, बोलो उनके हाथ में कितने हथियार है? 8 हाथ है और 8 हथियार है। और कोई हमारा देवता चूहे पे चढ़ता है, कोई हमारा देवता हाथी पे चढ़ता है, कोई गरुड़ पे चढ़ता है, लेकिन शेर के ऊपर सवारी करने वाली कौन है? हमारी माता है। तो माताएं अपने आप को कमजोर नहीं समझे। मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से प्रकट भय ध्रुव प्रहलाद समान। नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। इसलिए हमारी माता जितनी पढ़ी लिखी होगी, माता जितनी धार्मिक होगी, माता जितनी वीर बहादुर होगी, हमारे बच्चे, हमारी औलादे उतनी वीर और बहादुर होगी। इसलिए कमजोर और कायर ना खुद को बनना और ना हमारे संतानों को बनाना। और जितने लोग मजबूत होंगे, बोलो देश उतना अच्छा होगा कि नहीं होगा? देश कंकर पत्थर से नहीं बनता है, देश बनता है मनुष्यों से। मनुष्य जितने चरित्रवान होंगे, मनुष्य जितना राष्ट्रभक्त होगा, उसका देश उतना ही आगे जाएगा।